हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं संदीप सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन। गॉसेस थ्योरम जो हमने पढ़ा था उसके एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में 3 एप्लीकेशन है, जिसमें सीबीएसई ने एक इस एप्लीकेशन को इस साल रिमूव कर दिया है, क्योंकि 30% जो है आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल होता है, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था कैलकुलेशन एक्सप्रेशन निकालना था, उस चीज को सीबीएसई ने क्या किया है, डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो आपको केवल 2 एप्लीकेशन पढ़ने हैं। एक पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ थीन वायर, और दूसरा आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन सी। ओके प्यारे बच्चों, तो एप्लीकेशन आप गॉसेस लॉ में पहला डिस्कस करेंगे आपसे। फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये जो होता है वायर में यूनिफॉर्मली चार्ज होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लेते हैं जिसमें मान लीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है। आपको बताया था कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी का। कोई लेंथ वायर है एल लेंथ का, अब इसको यहाँ पे चार्ज इसके प्लस था, ठीक है, प्लस चार्ज है इसके एल लेंथ के, और ये इनफाइनाइट लेंथ का है, इसको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। अब एक्चुअली जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, अब इसके चारों ऊपर चार्ज है, इसके क्या होगा, जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो चारों तरफ इस तरफ से निकलेंगी। जैसे ट्यूबलाइट जलता है, ट्यूबलाइट हाथ में पकड़ लीजिए, चारों तरफ से फील्ड लाइंस निकलती रहती है। उसको कवर करने के लिए जो हमें गॉसियन सरफेस चाहिए वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी अ गॉसियन सिलेंडर। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, मान लेते हैं कि एक गॉसियन सिलेंडर जिससे रेडियस आर का इस टाइप से, इसको डॉटेड लाइन से जनरली क्या करके बनाते हैं, आप चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं डॉट लाइन करके, ठीक है, इस टाइप का बना देंगे। ओके, तो यहां से इस चीज को हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। जो लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन था वो मान लीजिए एल, सिलेंडर का एल, रेडियस ले लीजिए आप यहां से आते हैं स्मॉल आर, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपका क्या ले बच्चों, लैम्डा है। तो इसलिए क्या करते हैं, इस सिलेंडर को बोलते हैं हम गॉसियन सिलेंडर। दिस सिलेंडर इज कॉल्ड गॉसियन सिलेंडर, ठीक है। दिस इज योर गॉसियन सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई इससे फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले ये जान लीजिए, यहाँ पे हमारे पास 2 सरफेस है, एक तो सिलेंडर है, एक प्लेन सरफेस होता है, यहाँ पे देखिए ये कर्व सरफेस है, और ये वाले दोनों प्लेन सरफेस होते हैं। तो फ्लक्स निकालने के लिए सबसे छोटा एरिया ले लेंगे, यहाँ पे वेरी स्मॉल एरिया व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस डीए। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि आपको लग रहा है हम यहाँ एक छोटा सा सरफेस ले लें, तो इलेक्ट्रिक इसका डीए जो होगा ऐसे होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, यूनिट करेगा। ओके, बट यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 डिग्री होने की वजह से फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेन सरफेस विल बी जीरो। इन दोनों एंड से जो फ्लक्स पास करेगा वो जीरो होगा, तो आपको नेट फ्लक्स कहां से मिलेगा, कर्व सरफेस से। कर्व सरफेस से निकालेंगे, इसलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वेरी स्मॉल सरफेस DA, थ्रू वेरी स्मॉल सरफेस DA। तो यहाँ पे जो फ्लक्स पास करता है मैग्नेटिक को, छोटा एरिया, अगर वेरी स्मॉल एरिया है वहां से फ्लक्स एरिया है तो DA लिखते हैं। अगर छोटे एरिया से छोटा फ्लक्स पास करेगा तो क्या लिखेंगे, D phi E, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डॉट DA, ठीक है। अब क्या करते हैं, E डॉट DA मींस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसके बिहार पर अगर हम निकालें तो D phi E दैट इज इक्वल टू E DA cos ऑफ 0 डिग्री, और cos की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो यहां से आप देखिए फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस विल बी E DA। ओके, तो इस प्लेन सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो D phi इक्वल टू होगा E DA हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे। टोटल फ्लक्स के लिए मान लीजिए पूरे गॉसियन सिलेंडर से जब फ्लक्स निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, पहले आप यहां तक अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ओके बच्चों,
अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है फंडा, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडा है उसको देखेंगे कि अगर फ्लक्स जो होगा वेरी स्मॉल सरफेस डी फाई ई से जो पास कर रहा है तो वो क्या करेगा, ई डी ए cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। यहाँ पे 0 होगा तो वी विल गेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डी ए, ओके बेटा। अब हम क्या करेंगे, पूरे गॉसियन सिलेंडर से फ्लक्स निकालेंगे, यानी कि देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the Gaussian cylinder, Gaussian cylinder क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक सिलेंडर होता है जिसको हम चार्ज को घेरने के लिए, बंद करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द Gaussian cylinder, ठीक है, Gaussian cylinder, ओके बेटा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, सीधे लिखेंगे फाई इक्वल, क्योंकि सरफेस क्लोज है तो आप चाहो ऐसे क्लोज इंटीग्रेशन लगाओ। यहाँ पे ये रिंग फॉर्म रिंग क्या बताता है कि सरफेस पूरी तरह बंद है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डी फाई ई क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू क्या होगा, वी कैन राइट हियर ई डी ए, ओके। नाउ सी गॉस लॉ में बताया था कि फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर सीधे लिखिए फार्मूला। अगर आपको नहीं पता है साइड पे आप लिख सकते हो, सिंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला आपको पहले से बता चुका हूं। यहाँ पे रखिए तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा क्योंकि रेडियल लाइन पे हमेशा देखो, अगर ऐसे सब बात करते हैं, अगर सिलेंडर है, अब इसका यहां से यहां तक बात करें तो रेडियस यहां से हर एक डिस्टेंस पे यहां से यहां यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म केस में क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे एक सर्कल बनाते हो आप, सर्कल में क्या होता है, सेंटर से सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगा, जो कांस्टेंट होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कॉमन ले लिया तो इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन डीए बचा। डीए यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया सिलेंडर है, और सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, लेकिन एच की जगह हमने फिगर में देखिए एल ले रखा हूं, तो यहाँ साइड में लिख देंगे सिंस इंटीग्रेशन डीए दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एल, ठीक है। आर जो है रेडियस ऑफ गॉसियन सिलेंडर है, एल जो है लेंथ ऑफ दैट सिलेंडर है। तो यहाँ से अगर मैं रिप्लेस करें बेटा तो क्या लिखेंगे, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट e इन द ब्रैकेट 2 पाई आर एल, ठीक है। यहां तक हम आ जाएंगे, ठीक। तो यहां तक आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप अच्छे से यहां तक नोट कर लीजिए, ओके। अब आगे देखिए, इसको हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं, आपको और बता दें। हमें जो टारगेट हमारा क्या है, वी वांट टू जस्ट फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी कैन राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। पहले बच्चों सबसे पहले बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होता है, q बाई एल। चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, q बाई एल ये वाली जो वैल्यू होगी इसको हम क्या करेंगे, लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही आप लैम्डा से रिप्लेस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना आएगा, जब ध्यान दीजिए, लैम्डा अपॉन, इसको सीक्वेंस में करेंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस फिगर में इसको ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये लैम्डा कांस्टेंट होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट है, r पे डिपेंड करता है। इसका मतलब होगा दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ दैट सिलेंडर, ठीक है। तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बोर्ड में आया कि कई बार ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस r, सो वी कैन ड्रॉ हियर लाइक दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे बनेगा। जब डिस्टेंस से कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या करेगी, बढ़ती जाती है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ आपसे ये पूछा जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म, राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस फार्मूला। वेक्टर फॉर्म में क्या करना है, जितने भी फील्ड होते हैं सब वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ऑलरेडी यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे, E इक्वल टू वी कैन राइट द लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, चाहे तो आप यहाँ पे r कैप लगा देंगे। r कैप को कहते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है। नॉर्मल यूनिट वेक्टर माने जो सरफेस है उससे जस्ट परपेंडिकुलर होता है। ये पहले वेक्टर सबसे ये आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन लॉ का फर्स्ट लॉ हो गया कि इनफाइनाइट लेंथ के वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लैम्डा बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। पहले बच्चों इसको आप अच्छे से नोट कर लें।